हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है मंडे 19 जनवरी। एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो गया है। तो चलिए उसी के साथ देखते हैं कि अपने पोर्टफोलियो पर आज के ट्रेडिंग डे के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब हो गई है 81,50,332, जिसमें हमें रिटर्न मिल रहा है 10,51,119 का, यानी कि 14.81% का रिटर्न। यही अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो मेरे पोर्टफोलियो में वो 66% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और जिसकी वैल्यू बनती है 53,41,683 रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेरे को रिटर्न दे रहा है 12,14,896 का, जो कि बनता है 29.44%। अगर आप इन डिटेल इस पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की एनालिसिस देखना चाहते हैं, स्पेसिफिकली लोग जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो वो मेरे संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं। इस चैनल पे मेरी म्यूचुअल फंड की एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैं हर संडे को अपने म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करता हूँ। तो जिसमें आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड से मेरी एसआईपी चल रही है, कितनी की एसआईपी चल रही है, XIRR कितना है। ये सब मैंने इन डेप्थ एनालिसिस में उन वीडियो में हर संडे को कवर करता हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को। लेकिन गाइज, उससे पहले हम आगे बढ़ें, एक क्लैरिटी आप लोग को प्रोवाइड करना चाहता हूं मैं, कि आप देख पा रहे हो कि मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो नेगेटिव है। बट क्योंकि मैं आप लोग के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें रखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको अपना प्रॉफिट एज वेल एज लॉस मैं आपको दोनों शो करता हूं, वो भी डेली। तो ऐसा आप लोग के मन में ना रहे कि केवल मैं आपको केवल अपनी सक्सेस ही दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो केवल अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी आप लोग के साथ शेयर कर सकता था, लेकिन मैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है ऑन डेली बेसिस, ये आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि कल ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव भी हो जाए या और ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाए, बट कैसे ये परफॉर्म कर रहा है मैं डेली बेसिस पे उसी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आपके डेली विंस नहीं होंगे और ना ही आपको डेली लॉसेस देखने पर मिलेंगे, लेकिन ये है कि आप लोग के पास पूरी इन्फॉर्मेशन 100% क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा फिर हमारे पोर्टफोलियो का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 आज के दिन 0.42% गिरा है, और मेरा पोर्टफोलियो उसके कंपैरेटिवली और ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करते हुए 0.68% गिरा है। अगर हम निफ्टी का स्पेसिफिकली यहाँ पे देखें तो एनएससी में अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं 108 पॉइंट गिरा है, 0.42%। यही अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी गिरा है 0.39%, यानी कि 324 पॉइंट। अगर हम अपने पोर्टफोलियो की तरफ अब बढ़ें तो 0.68% का मतलब होता है 19,107 रुपये का आज लॉस हुआ है। इसी के साथ जो हमारे 5% का थ्रेशोल्ड था परसेंटेज लॉस में, अब वो भी क्रॉस हो चुका है। अब ये 5.51% का हमें लॉस हो रहा है, यानी कि 1,63,777 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक मैं इस पोर्टफोलियो में कर चुका हूँ 29,72,426 का, लेकिन करंट वैल्यू अब इन्वेस्टमेंट से भी कम हो चुकी है, जो कि है 28,08,649 रुपीज़। अगर टोटल रिटर्न्स की बात करें स्पेसिफिकली आज के दिन की, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आज हमारे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट कैसा पड़ा, तो सबसे ठीक ठाक रिटर्न आज जो टॉप पे दिया है वो है 5.84% के साथ JSW इंफ्रा, जो कि 466 रुपये का रिटर्न दिया है। इसके बाद है निपॉन का अपना ETF, जो कि सिल्वर ETF है टू बी प्रिसाइज, जो कि रिटर्न दिया है आज के दिन 5%। ये अगर हम देखें तो ये बढ़ना बंद नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में भी 41% का रिटर्न दे चुका है। आज भी इसने एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हुए 5% का रिटर्न दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं अगर ट्राई करूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो था उसके ऊपर मेरे को लगभग, आप देख पा रहे होंगे, 78% का रिटर्न मिल रहा है, और ये जो कि होता है लगभग 21,000 रुपये का रिटर्न। ठीक है, तो 80% का रिटर्न पिछले 3 महीने में मेरे को मिला है इसके ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है सिल्वर ETF की तरफ से।
उसी के बाद दूसरे नंबर पे है गोल्ड ETF, जो कि 2.82% का रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 महीने से पहले तक मैंने किसी भी कमोडिटी के अगेंस्ट हेजिंग नहीं करी थी। स्पेसिफिकली बस कुछ बॉन्ड्स थे मेरे पास, जो कि आप देख पा रहे हो। वो भी अगर आप देखोगे तो मैंने 2025 से ही स्टार्ट किया है, बट क्योंकि ये पोर्टफोलियो उससे काफ़ी पुराना है, मैंने हेजिंग रिसेंटली ही अगेंस्ट द कमोडिटी स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे को अपने पोर्टफोलियो में वो एक फैक्टर मिसिंग लग रहा था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड आई गेस सबसे पुराना होगा मेरे पास, गोल्ड बॉन्ड, जो 2024 का है। बट अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो ये भी उसी के साथ का है, 2024। तो बस यही कमोडिटीज़ है मेरे पास बॉन्ड्स थे। अदरवाइज़ जो ETF हैं उनमें काफ़ी रिसेंटली मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, ताकि एटलीस्ट कुछ पोर्शन जो है मेरे पोर्टफोलियो का वो गोल्ड और सिल्वर में भी रहे, इन केस मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आई गेस जो डिसीजन था वो एक काफ़ी सही था, लुकिंग एट द करेंट मार्केट सिनेरियोस। ओके, तो ये है आपका। उसके बाद अगर हम गोल्ड ETF हम देख चुके हैं, 2.82% आज भी पड़ा है, यानी कि 600 रुपये का रिटर्न मिला है। उसी के साथ साथ गोल्ड बॉन्ड भी है अपना 2.8%, यानी कि 887 रुपये का रिटर्न मिला है। उसके बाद डिक्सॉन टेक, जो इतने दिनों से गिर रहा था, आज थोड़ा बाउंस बैक किया है, 2.72%, यानी कि लगभग 2300 का आज रिटर्न मिला है। इसके बाद एक और गोल्ड बॉन्ड है जो भी 2.15% बढ़ा है और 2200 रुपये का रिटर्न मिला है। इसके बाद है अपना हेल ने अपना 1.7 का रिटर्न, यानी 2600 रुपये का रिटर्न दिया आज। उसके बाद है टाटा टेक, 1.65% बढ़ा है। उसके बाद है अपना एक और गोल्ड बॉन्ड जो 1.35% बढ़ा है। इसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी कम ही स्टॉक्स हैं जो आज पॉजिटिव में रहे हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव में रहे हैं। तो देखा जाए तो ट्रेंड 1.1%, MK एग्जिम 1.03%, IRCTC 0.7%, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 0.6%, और उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक 0.6%, और है गेल 0.29%, और फिर है जेनटेक 0.2%। सरप्राइजिंग बात मैंने ये नोटिस करी है कि लगभग अब 10 से 11 दिन बाद अपना बजट आने वाला है, और कोई भी PSU इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे स्टॉक या डिफेंस के स्टॉक में पिछले साल के कंपैरेटिव हमें उस टाइप की रैली देखने को नहीं मिल रही है। देखते हैं अगले कुछ 10 दिनों में क्या पता कुछ चेंजेस हो जाएं, जिससे एटलीस्ट जो कुछ PSU के मेरे स्टॉक हैं, अगर वो पॉजिटिव में आ जाए तो मैं उनमें प्रॉफिट बुक कर पाऊँगा। तो लेट्स सी क्या होता है अगले 10 दिनों में। बट यही थे अपने स्टॉक्स आज के दिन जो कि पॉजिटिव में थे। अगर हम लूज़र्स की बात करें तो जो 1000 रुपये के ऊपर जिन्होंने आज लॉसेस जनरेट किए हैं, टॉप पे है अपना BSE। सरप्राइजिंगली आज ये लगभग 3% गिरा है, 6,000 के करीब इसमें घाटा हुआ है। KC इंडस्ट्रीज़ ये आज 6.82% गिरा है, लगभग 3700 रुपये का लॉस। तो जो मैं मजाक में बात कर रहा था कि एक दिन नेगेटिव हो जाएगा, शायद सही में ये नेगेटिव हो भी जाए, मतलब ज़ीरो वैल्यू कर ही दे एक दिन। तो इसका अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में 50% गिर चुका है, और अगर हम 3 साल में तो इन्होंने अच्छा ठीक ही ठाक रिटर्न दिया, बट अगर आप पिछले 1 साल से जिसका गिरना स्टार्ट हुआ था 43% के करीब, अब ये 745 रुपये के पॉइंट तक पहुंच गया है। देखते हैं कब थोड़ा पॉजिटिव होगा भी ये नहीं, बट आई गेस ये तो डाउनवर्ड ट्रेंड इसका रेगुलरली चलता जा रहा है। उसके बाद है वारी 3.42%, यहाँ पे आज हैवी लॉस हुआ है 3200 रुपये का। फिर है RVNL, जस्ट ऑपोजिट जाता हुआ, एक्सपेक्टेड था कि बजट से पहले इसमें थोड़ी हमें रैली देखने को मिलेगी, बट वो भी हमें होते हुए नहीं दिख रही। 1.15% आज ये भी गिरा है, 1400 रुपये का लॉस। फिर है अडानी पोर्ट्स 1.3% गिरा है, 1400 रुपये का लॉस। फिर GRSC भी आज गिरा है 1.8%, लगभग 1400 रुपये का लॉस। IRFC 1% का लॉस, तो 1200 रुपये का यहाँ भी घाटा हुआ है। तो ये जैसे स्टॉक्स थे IRFC, GRSC, RVNL, राइट। अगर बजट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती है तो इन पे डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट लेट्स सी क्या होता है। फिर उसके बाद है अपना जोमेटो 2.2%, आज ये भी गिरा है, लगभग 1100 रुपये का लॉस हुआ है आज। उसके बाद मैसडॉक 0.42%, 968 रुपये।
फिर है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ये भी बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है। मैंने इसको 666 पे लगभग लिया था आफ्टर डीमर्जर, मतलब पहले 1000 रुपये पे लिए थे बट डीमर्जर के बाद अभी 666 रुपये का हो गया, तो लगभग 50% तो ये भी गिर चुका है। इस पे भी आज 960 रुपये का लॉस हुआ है। आगे बात करते हैं इरेडा, पीएसयू सेक्टर की कंपनी, ये भी 1.25 गिरी है, 950 रुपये। ऊनो मिंदा 2.4% गिरा है, 873 रुपये का लॉस। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 2.9%, ये भी गिरा है, 785 रुपये का लॉस। बाकी इसके बाद देखें तो जो लॉसेस है वो काफ़ी निग्लिजिबल हैं, 500 रुपये के नीचे चले गए हैं, तो उनको कवर नहीं करेंगे। देखते हैं कोई स्पेशल कॉल आउट परसेंटेज वाइज, तो एक ये दिख रहा है RIR, आई गेस इस पे लोअर सर्किट लगा है क्या आज के दिन, देख लेते हैं। आ, देख के लग तो रहा है, एक मिनट, नो, बट देख के लग रहा है कि ये 5 का लोअर सर्किट लगा है, इस पे शायद चेक कर सकते हैं। बट ये भी एक हफ्ते में 10%, एक महीने में 16% गिर चुका है, और पिछले 3 महीने में लगभग 50% गिर चुका है। तो इसमें भी कुछ खास अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो यही लॉस के बेसिस पे अगर हम देखें तो टॉप पे केसी है, फिर GTL इंफ्रा, फिर IRIR, फिर वारी, BSE, मोफिन, ऑयल इंडिया, ये बढ़ रहा था बीच में, ये फिर गिरने लगा 2.8%। टाटा मोटर्स एक्सपेक्टेड है, SJVN PSU का था एटलीस्ट कि ये बजट के क्लोजिंग में बढ़ेगा, बट ये भी गिर ही रहा है। टीटागढ़ वैगन भी गिरा है आज। MTNL, ऑलमोस्ट PSU के अगर आप देखेंगे तो सारे ही गिर रहे हैं। ONGC भी आज गिरा है। देखते हैं बजट से रिलेटेड कुछ इम्पैक्ट पड़ता भी है इन पे नहीं, या इस बार जो होप थी कि एटलीस्ट बजट से पहले कुछ PSU स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिले, वो आई गेस होता हुआ नहीं दिख रहा। तो गाइज ये थी ओवरऑल आज के पोर्टफोलियो की एनालिसिस। वंस अगेन ये पॉइंट मैं आई गेस कवर करना भूल गया, बट जिन लोग को भारत कोकिंग कोल आज स्टॉक एलोकेट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप काफ़ी लकी हैं। तो एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स में आप कंफर्म करें किन किन को ये स्टॉक या IPO एलोकेशन हुआ है, तो हमें जानकर काफ़ी खुशी होगी कि एटलीस्ट हमारे व्यूअरशिप में से किसी को तो ये एलोकेट हुआ ही। मैंने भी अप्लाई किया था बट मुझे ये नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं 23 रुपये पे लिस्ट हुआ था, मत 23 रुपये इशू प्राइस था, बट क्लोज टू 100% आप कह सकते हो, 45 रुपीज़ तक गया था। तो अगर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए हो तो उन्हें क्लोज टू 100% का रिटर्न मिल सकता था। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिनको ये एलोकेट हुआ है। रेस्ट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितने का लॉट मिला। तो ये थी आज की एक डिफरेंट न्यूज़, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कितनों को एलोकेट हुआ है। तो ये थी गाइस ओवरऑल आज के पोर्टफोलियो की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पार्ट बनिए मेरे 1 करोड़ की जर्नी का। तो मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।